तो आइए एक दूसरी गंभीर समस्या। आप मिश्रा जी हैं, उपाध्याय जी हैं और परेशान हैं। इनकी परेशानी क्या है ये भी समझने की ज़रूरत है। इनकी परेशानी ये है कि इनकी खुद की ज़मीन है और मौके पे जाके उसकी नपाई चाहते हो, पैमाइश हो जाए कि उनकी ज़मीन है, उसका एक रिकॉर्ड इनके यहाँ मिल जाए। लेकिन ये काफ़ी देर से परेशान है। ये जब थाने पे गए तो थानेदार साहब ने कहा कि आप जाइए लेखपाल साहब से और कानगो साहब से, एसडीएम साहब से लिखवा के आइए। जब एसडीएम साहब के आए तो कहे कि कुछ और। क्या बोले एसडीएम साहब से कहा कि हम बैरिया के एसडीएम नहीं हैं, अब हम बलिया के एसडीएम हैं। हमने कहा उस समय तो आप थे वर्तमान में, जबकि हमारे डीएम साहब 26 तारीख को लिखे थे। आज बताइए 26/9 को लिखे थे, अभी तो आपका अक्टूबर चल रहा है, लेकिन ये संज्ञान नहीं ले रहा है। हमने कहा कि आप नहीं करना चाहते हैं, इसको रिफ्यूज़ कर दीजिए। मैं यही रिक्वेस्ट करने के लिए आया था। आप चाहते क्या हैं? चाहते हैं कि हमारा नपाई हो जाए। आपकी ज़मीन कहाँ है? हमारी ज़मीन गंगा उस पार है। थाना कौन सा है? थाना बैरिया, ब्लॉक बैरिया, विधानसभा बैरिया। और आपकी ज़मीन कितनी है मौके पे? वो हम लोग की ज़मीन 182 बीघा है। आप 182 बीघा पे ज़मीन पे क्या चाहते हैं? हम वहाँ के गांव के लोग कब्जा कर लिए हैं लट्ठा पर लट्ठा। हमारे सर्वे लेखपाल साहब वो बोल रहे हैं कि आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे। हम परेशान हैं। हम 400 किलोमीटर दामोदर घाटी निगम बोकारो से आया हूँ। ज़मीन की क्या स्थिति है? अभी ज़मीन की स्थिति है कि ज़मीन की नपाई हो जाएगी तो हमारा सब काम। कब से परेशान हैं? हम करीब 6 महीना से परेशान हैं। वहाँ से आते हैं कि गांव नहीं आते, हम बोकारो से आते हैं। आपको नहीं मिला आप फिर कहाँ जाएंगे? अब जाएंगे यहाँ से डीएम साहब रविंद्र कुमार के पास में जाऊँगा और कहूँगा कि देयर इज़ नो रिस्पॉन्स हियर, दिस अत्रय मिश्रा इज़ नो एनी रिस्पॉन्स माई एप्लीकेशन। एक दर्द है लोगों की कि अपनी ज़मीन खुद वो नपवाना चाहते हैं सर्वे लेखपाल के माध्यम से, कानगो के माध्यम से, एसडीएम और तहसीलदार के माध्यम से। लेकिन आज वो कष्ट इस बात का है कि मौके पे ना कोई जा रहा है, ना उस ज़मीन की पैमाइश करके ये बताने का प्रयास कर रहा है कि ज़मीन इनकी कहाँ से कहाँ तक है। ये अखिलेश कुमार यादव पूर्व एसडीएम ने चिट्ठी लिखा है मुझे, आप पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ये पुलिस प्रशासन बैरिया कहता है कि लिखवा के लाइए। ये देखिए, आप देख लीजिए पहले ये क्या लिखा हुआ है। चलिए मैं देख लेता हूँ। आप डीएम साहब के जा रहे हैं ना मिलने? जा रहे हैं। चलिए ठीक है। आपने उपाध्याय जी को सुना। उपाध्याय जी के कष्ट क्या है, समस्या क्या है कि उनकी खुद की ज़मीन है जैसा आप कह रहे हैं, और इस लेखपाल और सर्वे लेखपाल से और एसडीएम और कानगो से, तहसीलदार से चाहते हैं कि भाई मौके पे चलिए, हमारी ज़मीन जहाँ है उसका क्लियर कर दीजिए। लेकिन क्लियर करेगा कौन? ये आप स्वयं तो करेंगे नहीं। इसको लेकर ये एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ भटक रहे हैं। तो अगर डीएम साहब तक भी बात नहीं बनी तो क्या करेंगे? तब मैं चीफ सेक्रेटरी के पास जाऊंगा लखनऊ, मुख्य सचिव के यहाँ। मुख्य सचिव को यहाँ जाऊंगा, वहाँ से लिखवा कर ले आऊँगा। परेशानी तो बढ़ जाएगी। बहुत परेशानी बढ़े, क्या करेंगे? 73 वर्ष की उम्र है। कितनी पुरानी ज़मीन है? हमारी तो टोटल अपनी ज़मीन हमारी कितनी पुरानी होगी? कितने? 70 से हमारी डिग्री हुई है। 1970 से। तो काफ़ी हो गया 43। चलिए 53 वर्ष पुराना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात को आपने सुना बहुत गंभीरता से। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आप ही हमारी आवाज़ आप आज तक पहुँचाएंगे आजकल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।